माहौल का मुख मोड़ देता हूँ, जाने तब से माहौल का मुख मोड़ देता हूँ और मैं कातिल हूँ, दुश्मन का पंजा तोड़ देता हूँ। मुझे परवाह नहीं ये जमाना खिलाफ हो, मुझे परवाह नहीं ये जमाना खिलाफ हो, और मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और साफ हो। तो क्या बताओ, आज के पहले के दिन यहाँ पर रहा करता था, कई सारे तमाम पालतू कुत्ते रहा करते थे। यहाँ में क्या देख रहा हूँ, यहाँ दरबार सुना है, यहाँ पर कोई नौकर मौजूद नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बैठ करके इंतजार करता हूँ, आने के बाद मैं तेरी खबर लगाओ। बाबूजी जय शंकर। जय शंकर जय शंकर जय शंकर। ओम प्रकाश, ये बताओ सबसे पहले मुझे ना चाहिए या जाना चाहिए, देर क्या कहोगे, देर का कारण क्या है, मकसद का मैं जानना चाहता हूँ। बाबूजी अगर साले झूठ बोला तो गोली अंदर दम बाहर होगी। तो हमारे अवसर से वाकिफ है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। प्रकाश सब बताएगा बेटा, तुम्हारी तेरी गलती माफ दी जाएगी। अगर साले झूठ बोलेगा याद रखो, उठाऊंगा हंटर, मैं तो शायद चमड़िया। बाबूजी दरबार में सबसे पहले मुझे आना चाहिए। हाँ प्रे मालिक, मैं आपका गुलाम, मैं आपका नमक खाता हूँ, आपके हुक्म का ताबेगीर हूँ, आपकी इशारों पर मैं अपनी गर्दन झुका देता हूँ। सरकार हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए, लेकिन बाबूजी लेट हो गया, गुस्ताखी माफ किया जाए, समय का अभाव, आइंदा ये नासिज गुलाम ऐसी नातिफाकी फटाना करो, हम तुम्हारे गलती पर कभी ध्यान नहीं दिया करते हैं। प्रकाश बाबू जान मेरे नाम और काम से वाकिफ है, नाम है शांतम। ये माता बहनें मेरे नाम और काम से वाकिफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि अभी जनता से अपना परिचय बता देना मुनासिब समझता हूँ। बड़ी अच्छी बात है सरकार। दोस्तों सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए, सबसे पहले आप सब कहानी पर गौर कीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों हम कोई गैर नहीं, ऐसे जिला कानपुर के रहने वाले, जिला कानपुर, गांव जगतपुर मेरी रियासत में है। ओ प्रकाश, मैं वहां का जमींदार हूँ। मेरा सब नाम जमींदार बाबू जगत सिंह आजाद। क्या बताऊं ओम प्रकाश, जब मैं ये छोटा सा था ना रे, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। कहने का मतलब ये दुनिया छोड़कर उस दुनिया में चले गए। माँ बाप के मर जाने के बाद मेरा पालन पोषण मेरे गांव वालों ने किए, मेरी भविष्य बनाने के लिए साथ ही साथ कानपुर यूनिवर्सिटी मेरा दाखिला करवा दिए। मैं वहां पढ़ रहा हूं प्रकाश, एक दिन की बात है, उसी विद्यालय में एक कमला नाम की लड़की पढ़ती थी। अरे वाह ओम प्रकाश, विद्यालय छुट्टी हुई, मैं अपने साथियों के साथ वापस घर जा रहा था। बाबा कमला रानी अपनी सहेली के साथ वो भी अपने घर जा रही थी। ओम प्रकाश, क्या हुआ? यही दिन की बात है, वो मुझको देखी, मैं उसको देखा, अबे दोनों प्यार यानी कहने का मतलब ये मोहम्मद खाने लगे। हम साले हजरत को खा गए।
अब ये प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, क्या बताऊं प्रकाश हुआ, सब दोनों प्यार हो गए रे। तो हम दोनों चुपके मुलाकात करना, बाबा उखियर हरी मिलत शुरू कर दे है, मुलाकात करना शुरू कर दिए। एक दिन बाद मैंने उसे कहा, है कमला रानी, कब तक हम और तुम चुपके प्यार करते रहेंगे? यही बात भाई। वो बोली, आखिर कहने का चाहते हो? मैं कहा, हाँ कमला रानी, मैं शादी करूंगा तो मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। वो भी मुझसे वादा की, अरे जगत बाबू, मैं शादी करूंगी तो मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। सही बात बाबू, और ही मर जाऊंगी। सही बात। इक्स बहुत खराब चीज होता। प्रकाश, इक्स न जाने जात कुजात, क्या नहीं इक्स न जाने जात कुजात, नींद न जाने तुरही खाट, अब भूख न माने सूखा भात, अब प्यास न माने धोबी घाट। क्यों नहीं ओ प्रकाश, सबरे प्यार हो गया, मुलाकात करते रहे। मैंने उससे कहा, चलो हम और तुम शादी कर लेते हैं, एक परिवार बसा लेते हैं। सही बात, चौड़ा घर बसा लेते हैं। तो वो बोली कि ठीक है चले बाबू, समय आने पर मैं आपसे शादी कर लूंगी। अरे वाह भाई वाह। को प्यार में सकी, अगर मुझसे चोरी अपने बहनोई इंद्रजीत से शादी कर ली। क्या अपने बहनोई से फंस गए? शौकतपुर से 20 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है रामपुर में सालीम टीवी के साथ में शादी कर ली। कहिए चले को धार मांगा आयो का मेहरारू फंसाई है। समय बात को सुना रे, तो मैं अपने आप को बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। अरे भाई, अगर दूसरे के सामान में क्यों हावी हो तो कहां बर्दाश्त कर पाए? वो जो जिसके साथ शादी किए थे इंद्रजीत, वो ससुरा कुछ दिन जिया, कल तुम उसके साथ रही, कुछ दिन के बाद वो ससुरा भगवान को प्यारा हो गया, वो ससुरा मर गया। अरे साले पर खेल रही है, आज को याद करके मेरे पास फोन लगाती है, हम उससे बात करते हैं। क्या बात करते हैं? और प्रकार में कसम खाया हूं, कमला रानी, जैसे साले तुम मुझे धोखा दी है, ऐसे तरीके से अगर साले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न कर दिए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न कर दिए, तो जमींदार बाबू जगत सिंह कुछ न किया। और चलते हैं, चलकर देखते हैं कि कमला रानी कहां है, किस हाल में है। ये श्रीमान महोदय करमली पेटी मास्टर साहब कैसे बता रहे हारमोनियम से। लोग मान सम्मान के लिए क्या से क्या नहीं करते, कैसे बता रहे मास्टर साहब। लटरोल तेरे जान में जान आसम, मीठा चला के खंजर, लटरोल तेरे जान में जान आसम। चम चम चाम, चम चम चाम, चम चम, चम चम चाम, चम चम चाम। मद मरे मरी रात के खातिर, मद मरे मरी रात के खातिर, रन चला के खंजर, रन चला के खंजर। विकास पग पीछे ना हटाएंगे सभी के
जब मैं यहां आती हूं तो सूबेदार का कोई पता नहीं चलता, हरामखोर कहां चला जाता है। आने दो तो मैं बात करती हूं कि सबसे पहले सूबेदार मुझे ये बताओ कि मुझे यहां आना चाहिए पहले कि आपको आना चाहिए? आने दो हरामखोर को, तो मैं आज बात करती हूँ। हम कहे मावा खुरी छुई, हरामजादे, माई गाय भैंस हो गई है, खुली छुई। कहना चाहिए माँ जी पाँव लगी। हम कहे माई पै लगही। चमड़ी निकोल लूंगी आज। माँ जी पाँव लगी। माँ जी पाँव लगी। सबसे बड़े सूबेदार तुम मुझे बताओ, सबसे पहले जब हराम मेरे सामने उल्टी सीधी बात करना छोड़ दे। सबसे पहले मुझे बता कि यहां मुझे आना चाहिए पहले कि आपको आना चाहिए? कहां पर चला जाता है? क्या काम करता है घर के अंदर तू? बोल। माई बात तो सही कहा क्या कि यहाँ सबसे पहले हमको आना चाहिए। क्या सबसे पहले मेरे को आना चाहिए। पहले? हाँ, पहले हमका आवे चाहिए। सूबेदार, मावा हमारी तुम्हारी बातें तो सारी रात होती रहेगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये जो आए हुए भाई हैं और माताएं बहनें हैं, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ की हूँ, मेरे घर में कितने सदस्य हैं। साइड में लग जाओ। हम बगली बैठ जाते हैं। मैं बता दे अपने घर में कई पेलानी है, कब करानी है, कितने आदमी घर में हैं? हाँ तो साथियों, सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं रहने वाली कहाँ के हूँ, मेरे घर में कितने लोग हैं? और हिला दे पत्ता पत्ता को। खड़े हो जा। आराम खोर मैं बोलेगी। बैठ गया। बैटरी लो हो गई धीरे। और हिला दे पत्ता पत्ता को, उसे जवानी कहते हैं। और सारे ललितपुर वाले मुझे प्रेम से कमलावती रानी कहते हैं। सुने हो पंचवा आप सब? हिला दे पत्ता पत्ता उसे जवानी कहते हैं। और पूरे ललितपुर ग्राम सभा वाले प्यार से कमला रानी कहते हैं। जो मेरी राय से चलेगा, अरे जो मेरी राय से चलेगा उसे आबाद कर दूंगी, और जो मुझसे बगावत करेगा भगवान की कसम मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। हाँ तो साथियों, आप लोग कहानी के तौर पर आ जाइए। मेरा नाम कमला रानी है। मैं जिला कानपुर गांव रामपुर की रहने वाली हूं। लेकिन क्या बताऊं, एक मुझसे मेरी बड़ी बहन थी जिसका नाम बिमलावती रानी था। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन और कुछ समय बीता तो भगवान की दुआ से उसी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। जब उसी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ साथियों, तो मेरी बहन न जाने क्या हुआ, कैसे हुआ कि मेरी बहन मर गई। जब मेरी बहन मर गई तो मेरे माँ बाप मुझसे कहने लगे, देख कमला रानी, अगर आज उस घर में तू शादी करके चली जाती है तो कुछ नहीं होगा, तो कम से कम एक छोटे से बच्चे का भविष्य तो बन जाएगा। मैं अपने माँ बाप की बात को मान करके उस घर में शादी करके पहुंच गई। कुछ दिन और कुछ समय बीता तो मेरी भी कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। जब एक बच्चा पैदा हुआ तो कुछ दिन के बाद हमारे स्वामी जी भगवान को प्यारे हो गए। मर गए। हाँ, मर गए। जब मेरे स्वामी जी मर गए तो तन्हा मैं अकेली रह गई। आज मेरे दोनों बेटे सयाने हो चुके हैं। जो मेरी बहन का लड़का था उसका नाम प्रमोद कुमार है साथियों, और जो मेरा लड़का है उसका नाम विनोद कुमार है।
लेकिन मैं क्या बताऊं सूबेदार, का भमाई एक समय की बात थी जब मैं कानपुर कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। हाँ। तो मुझे भी किसी से मोहब्बत यानी किसी से प्यार हो गया था और मैंने वादा भी की थी हाँ। कि ए जगत बाबू, एक कमला रानी की बात है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक कमला रानी शादी करेगी तो सिर्फ तुमसे करेगी, अन्यथा शादी नहीं करेगी। लेकिन मैंने आज जगत बाबू को धोखा दे दी। मैं उनके पास फोन करती हूँ तो फोन नहीं उठाते हैं, फोन अगर उठाते हैं तो उनके मतलब की बात मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्या कहते हैं वो। आज मैं उनके पास फोन लगाई तो मुझसे कहने लगे, देख कमला रानी, आखिर तू है कहां पर? तो मैं अपनी बीती हुई बात को सारी बताई तो मुझसे वादा किए हैं कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। ये माई सूबेदार, अरे माई देख 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 भज्जा भागा चला यही तो मैं सोच रही हूं कि जो मेरा बेटा विनोद है उसका स्कूल जाने का समय हो गया है, लेकिन वो मेरे पास क्यों आ रहा है? आने दो मैं बात करती हूँ। आखिर बात क्या है बेटा, तू स्कूल क्यों नहीं गया? अरे भैया हम कहे नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। और भाई कहिए क्या हाल है? भैया हमारा तो हाल समाचार ठीक बा, लेकिन आप आपन सुनावा। मेरा भी सब ठीक है। माँ जी, हाँ भैया माई घर में बैठी चलो माँ के पास चलते हैं। आवा आवा आवा। सबसे पहले मुझे तू ये बता कि तेरा स्कूल जाने का समय हो गया है, आखिर बात क्या है? क्यों मेरे पास आया है? कारण क्या है मुन्ना? बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ।
अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहा है। आपके चरणों का आशीर्वाद लेने आया है माँ। बोलो माँ, क्या बात है? लेकिन बेटा विनोद, मैं यही सोच रही हूँ कि तू मुझे बताया तक नहीं और लंदन जाने की तैयारी बना लिया। माँ जी, लेकिन मेरी बात सुन, मैं बोलिए क्या बात है? अरे तो जुग जुग बेटा, अरे तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। तो जुग जुग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। अरे मेरी उम्र तुझे लग जाए और सदा रहो आबाद। सदा रहो आबाद मुन्ना, अरे यही तमन्ना मेरी। सदा रहो आबाद बेटा, अरे यही तमन्ना मेरी। पढ़ लिख करो एक जज बन बेटा, यही है इच्छा मेरी। अरे बेटा विनोद, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं भगवान से रातों दिन यही प्रार्थना करते हो कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाए। लेकिन बेटा ऐसे तो लंदन पढ़ाई करने नहीं जाएगा। मैं तेरी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करूंगी, उसके बाद तू लंदन जाएगा। क्यों सूबेदार? सही है माई। माँ, मैं जाने से पहले अपने भैया के चरणों का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मेरे भैया ही सब कहा है माँ। मैं बिना तुझे बार बार समझा चुकी हूँ, जब देखो तब भैया बड़े भैया बड़े भैया। ओ हरामखोर हमारा गलती करता है, ना तो पढ़ने जाता है ना लिखने जाता है। उससे मिलकर तू लंदन पढ़ाई करने जाएगा, उस मनहूस का चेहरा देखकर तुझे लंदन नहीं जाना है। माँ, तू कुछ भी कहे, मेरा भाई मेरे लिए मेरा भगवान है। मैं अपने भैया के चरणों का आशीर्वाद लेकर के जाऊंगा तो उम्मीद है कि मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। अच्छा, मेरा आशीर्वाद लेके जाएगा तो मनोकामना पूरी नहीं होगी। नहीं लिया माँ, मैं तेरे से कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, क्या कहना चाहते हो? तू कितनी अच्छी हो माँ, तू कितनी भोली हो, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा ने काम छोड़ रहे तो सूबेदार मावा, मैं अपने बेटे विनोद को बार बार समझा चुकी हूँ, लेकिन मेरी बात को मानता नहीं है ना और फरमदवा का दर्शन करके तब लंदन पढ़ाई करने जाएगा। बतावा आखिर सूबेदार तुम्हें बताओ माई कि वो खेत में काम करने वाला इंसान, सही है। एक दिन की बात बताती हूँ मैं तुमको। का हमारे एक दिन मैं उससे बोली, प्रमोद देख तू पढ़ाई करने नहीं जाता है ना स्कूल जाता है, तो कम से कम घर में खेती बाड़ी तो काम किया करो। सही है। तो हमको क्या जवाब दिया, अरे मौसीना मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर मुझे घर में रखना है तो रखो, नहीं तो मेरा हिस्सा अलग कर दो। उसी दिन तो कमला रानी का दिमाग फिर गया। तो वारे हरामखोर, अगर मैं तुझे ऐसे समझी होती तो बचपन में तेरा गला दबाकर तुझे जान से मार डालती। अरे मेरी बहन रंडी हर जाए मर गई, लेकिन मेरे सर का बोझा बनाकर चली गई रंडी। ओ हरामखोर खेत में काम करने गया है। हाँ। मैं विनोद के पहले उसके पास पहुंचूंगी। आज मार मार कर या तो उसकी जान ले लूंगी, या तो हरामखोर मेरा घर छोड़कर चला जाएगा। खेल में मजा तो अब आएगा। इस वक्त मैं चलती हूँ, नहीं तो वो पहले पहुंच जाएगा। आओ चलते हैं। ऐसे नहीं माई यानी कुछ कहा चल, जब ने रास्तवा कट जाए माई पहुंच चली। इतनी उम्र हमारी बीत गई, हकीकत बताओ तो एक लड़के पैदा हुआ तब तोरे काका मर गए। आपका एक बात ही बतावा। हाँ। काहे का दर्जन हुआ इमर हम का करे का एक लड़के हुए बस। नहीं नहीं बात तो सही काट के, लेकिन जब काके मरमराए गए तो का करबू। तो ये बतावा आम का हमारे मनई की जूर न हुआ के कहा था के कहा था का हम खाना पीना खाए नहीं जाने। अरे मोर माई हाँ। बिल्कुल खाए पिए। मैं तो जगत बाबू को सोच रही हूँ कि मुझसे तो गलती हो ही गई है। हाँ। लेकिन एक बार मेरी बात को मान जाए तो शायद है कि मेरी जिंदगी पार हो जाए। मैं उन्हीं की याद हमेशा करती हूँ। लेकिन कैसे कैसे मास्टर बताओ। अरे मिलत नहीं बाटे मोरे राजा, मिलत नहीं बारा, अरे मिलत नहीं बात जवानी जोगे, अरे जवानी जोगे अरे जवानी जोगे दुल्हा पहली जवानी मोरे अखिया, पहली जवानी मोरे अखिया पे जाओ तो तुम मर गया माँ। अखिया पे आए राजा, माई हो का बा देखा है अब की बार आसाद में हाँ
चाहे मेघा नहीं बोले ना सुनबू तब हाँ। चाहे मेघा बोले चाहे ना बोले, लेकिन अब की बार मावा एका जान ले कि अब की बार उद्घाटन ये सूबेदार सारी बात छोड़ा, एक ही हमारे भाई ने आए ना वो हरामखोर बहुत बदतमीज निकला जाता है। नहीं हमका मामी मामी कहा तो करे बात का निकाह और काहे लागा था। नहीं ए नंबर नमाओ कब पैसा लगाए कहा तेरे माई जब एह बुढ़ौती में तहे तरीके से यहाँ तो जवानी तो इसे तारा ही ना रहा सीना तो सारी